मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 9वां पाठ पढ़ने जा रहा हूं। पाठ का शीर्षक है ब्रजवासी। इसके कवि हैं भक्त सूरदास जी और विधा पद है। ब्रजवासी, ब्रज के निवासी, ब्रजवासी का अर्थ होगा। भक्त सूरदास जी, एक बात बता देना आवश्यक समझता हूं। भक्ति मार्ग के विषय में भक्ति के दो मार्ग हैं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होती। मूर्ति पूजा का खंडन निर्गुण के लोग करते हैं। वे निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसमें भी दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। प्रेम मार्गी मोहम्मद जैसी जी हैं और ज्ञान मार्गी संत कबीर जी हैं। भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा की जाती है। किसी को अपना हम भगवान मान करके और उनकी हम पूजा करके मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। भक्ति मार्ग में जो जैसे करता है उस मार्ग का अनुयायी होता है। तुलसीदास जी राम मार्गी हैं, मीरा और सूरदास जी कृष्ण मार्गी। तो भक्त सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण मार्गी भक्त कवि हैं। इन्होंने पद लिखा है। इस पदों में जब कृष्ण यहां से ब्रज से मथुरा चले जाते हैं उस समय का चित्रण है। मां यशोदा, राधा और पूरे ब्रजमंडल के लोग उनके बिछोह में बहुत व्याकुल हैं। 3 पदों में उन्हीं के वियोग का वर्णन किया गया है। चौथे में बार बार यह सुनने पर दीन दशा ब्रज के लोगों की, यहाँ वहां के कृष्ण प्रेम की। उद्धव जी परेशान हैं, वह निर्गुण मत के अनुयायी हैं। आते हैं ब्रज के लोगों को समझाने के लिए और जाते हैं तो वही ब्रज की व्यथा को कृष्ण कहते हैं। इसको चौथे पद में और 5वें पद में कृष्ण के ब्रज से जो लगाव है, जो असीम प्रेम है मां यशोदा का, ब्रज के अपने मित्रों का, उसका वृतांत सूरदास ने बड़ा ही सजीव, जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है। मेरे छात्रों, भक्त सूरदास जी ने वात्सल्य रस का जितना सुंदर वर्णन किया है आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। आइए मैं आपको आगे अर्थ बताता हूं। सूरदास जी वर्णन किए हैं कृष्ण लीला का। उसमें यह उस समय का पद है जब अक्रूर जी कृष्ण को लेकर के कंस के बुलाने पर मथुरा चले गए। उस समय माता यशोदा की दीन दशा का, कृष्ण के न रहने से उनकी व्याकुलता का वर्णन किया गया। यशोदा बार बार यों भासे, माता यशोदा बार बार भासे माने कहती हैं, है को ब्रज हितु हमारो चलत गोपाल नहीं राखे। है को ब्रज में कोई हमारा हित माने हितैषी है जो हमारे जाते हुए कृष्ण को राख ले, ब्रज में रोक ले। कहा काज मेरे छगन मगन को निप मधुपुरी बुलायो। काज कार्य कहा माने किस, छगन मगन यहाँ कृष्ण के लिए आया है। नृप राजा मधुपुरी बुलायो, मधुपुरी मतलब मथुरा बुलाया। कह रही हैं माँ यशोदा कि पता नहीं किस कारण से मेरे कृष्ण को कंस
अपने मथुरा में बुलाया है। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। अक्रूर को संबंधी होने का कारण भेजा था कंस ने, तो सुफलक सुत यहाँ अक्रूर को कहा गया है, अक्रूर जी को। अक्रूर मेरे प्राण हरण करने के लिए काल रूप में यहाँ आए हैं। बरुयह गोधन हरो कंस सब मोहि बंद लय मेलों। सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि बल्कि मेरे पास जो गाय धन है वह कृष्ण सभी गाय धन को हरण करके लेके जाए और मुझे भी बंदी बना ले। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियान आगे खेलो। करें यशोदा की मुझे यदि वह बंदी बना लेगा तो मेरी आंखों को कम से कम इतना तो सुख प्राप्त होगा कि उनके सामने कमल नयन अर्थात कृष्ण खेलते दिखेंगे। बासर बदन बिलोकत जीवों। वासर माने दिन भर, वदन माने उनके मुख को देखकर, बिलोकत माने देखकर जीवों जीवित रहूंगी। निस रात निज अपने अंकम गोद में लाऊं ले करके सोऊंगी। करीमा सौदा की कम से कम मेरी आँखों को इतना सुख मिलेगा कि कमल नयन हमारे आँखों के सामने, मेरे आँखों के सामने खेलेंगे। दिन भर उनके मुख को देखती रहूंगी जिससे जीवित रहूंगी, और रात को उनको अंक अपने गोद में लेकर के सोऊंगी। ती बिछुरत जो जियो कर्म बस। यदि ऐसा नहीं हुआ और श्याम के बिछुड़ जाने पर, उनके चले जाने पर यदि मैं कर्म के बसीभूत होकर अगर मैं जीवित रह पाती हूँ, हंसी काहे बुलाऊं, तो हंसी काहे बुलाऊं, तो मैं हंस करके किसे नाम लेकर के बुलाऊंगी। कमल नयन गुण टेरत टेरत दुखित नंद जू की रानी। कमल नयन अर्थात कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए नंद जू की रानी अर्थात माता यशोदा बहुत दुखी हैं, बहुत कृष्ण के वियोग में द्रवित। इस पदखंड में या इस पद में माता कृष्ण के चले जाने पर माता यशोदा के अथाह दुख का वर्णन सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया। दूसरे पद में एक गोपिका कृष्ण के चले जाने पर कह रही है, प्रीति मने प्रेम करके काहू सुख न लहो। किसी को भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका कह रही है कि प्रेम करने वाले किसी भी व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसने उदाहरण दिया है, प्रीति पतंग करी पावक सो। प्रेम पतंग माने पतिंगा सलभ, करी किया, पावक माने अग्नि से। आपे प्राण दहयो, अपना प्राण उसे गंवाना पड़ा। कह रहे हैं सूरदास कि गोपी कह रही है कि प्रेम तो पतंगे ने भी दीपक से किया। पावक आग होती है, यहाँ दीपक का लौ कह सकते हैं, जिसके कारण उसे अपने प्राणों की बलि चढ़ानी पड़ी, प्राणों को नष्ट करना पड़ा। अलिसुत प्रीति करी जरसुत सो। अलिसुत भौरा
प्रीति प्रेम किया, करी जलसुत, करी माने किया, जलसुत कमल से, संपुट माज गए हो, संपुट माने पुष्प कोच में उसे, माज माने मध्य में, गह मुने बंद होना पड़ा। सारंग प्रीति करी जुनाद सो, सारंग माने चित्र, हिरण कहते हैं। हिरण ने प्रेम किया, नाद माने आवाज से, संगीत से, सन्मुख बाण से हो, बहरिए के बाण को उसे सह करके अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। हम जो प्रीति करी माधव सो, कर ये गोपिका की, हम गोपिकाओं ने माधव अर्थात कृष्ण से प्रेम किया, चलत न कछु कहा, जाते समय उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु अर्थात कृष्ण के बिना दुख प्राप्त करने वाली गोपिकाओं से नैनन नीर, गोपिकाओं के आंखों से नीर प्रवाहित हो रहा है। कृष्ण के वियोग में उन्हें, उनके आंखों से लगातार जल प्रवाहित हो रहा है। प्रस्तुत पद में वियोगावस्था का वर्णन सूरदास जी ने किया है। कृष्ण के चले जाने पर गोपिकाओं के मन में प्रेम के विपरीत अपने उदाहरण प्रस्तुत करके और वह अपने दुख को जता रहे हैं। तीसरे पद में वृषभानुजा, वृषभान राजा की पुत्री राधा के वियोग का वर्णन सूरदास जी ने किया है। कृष्ण के चले जाने पर अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभान जी की पुत्री राधा बहुत, अति माने बहुत मलिन माने उदास हैं, दुखी हैं। हरिश्रम जल भिजियो उर अंचल, श्रम जल, श्रम जल मतलब पसीना, हरि माने कृष्ण, कृष्ण के पसीने से उनका उर अंचल, जो अंचल भीगा हुआ है, उर हृदय का अंचल, तीन लालच न धुआवत सारी, वह धुलाने पर उसकी गंध उड़ न जाए, इसके लालच से उस साड़ी को वह धुला नहीं रही है। अर्थात कृष्ण के जाने के बाद उनके याद के रूप में, स्मरण के रूप में, उनकी थाती के रूप में वह उसको ऐसे ही बिना धुलाए रखे हुए हैं। अधमुख रहत, अध माने नीचे, मुख माने मुख रहत, राधा नीचे मुख करके रह रही हैं। अनत नहीं चितवत, अनत माने दूसरी ओर, चितवत माने देखती हैं, दूसरी ओर नहीं देखती हैं। ज्यों ठीक उसी प्रकार, ज्यों माने ठीक उसी प्रकार, गथ, गथ माने पूंजी, हारे माने हारे हुए, थकित जुआरी, उनकी दशा अपनी सब पूंजी हारे हुए जुआरी की दशा की तरह हो गई है। छूटे चिकुर बदन को मिलाने, चिकुर माने केस, बाल, उनके बाल ऐसे ही बिखरे हुए हैं, बदन उनका शरीर कुम्हलाया हुआ है। ज्यों नलनी हिमकर की मारी, नलनी माने कमल, हिमकर, हिम जैसे, ठीक उसी प्रकार उनकी दशा हो गई है जैसे कमलनी हिमकर के प्रभाव से सूख जाती है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण के वियोग में राधा की मनोदशा का, उनके रूप का बड़ा ही मार्मिक एवं जीवंत चित्रण किया है। दूसरे चौथे पद में उद्धव जी
जब कृष्ण के यहाँ ब्रज से लौट करके गए हैं, उस समय का वर्णन है। उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देने ब्रज में आए थे और ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को देख करके अपना सब कुछ भूल गए। इनकी दीन दशा का वर्णन करते हुए जब लौटे हैं कृष्ण के यहाँ, तो वही कह रहे हैं कृष्ण से, कहा लो कहिए ब्रज की बात। हे कृष्ण, कहाँ तक मैं ब्रज की बात कहूँ। सुनो श्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिहार। सुनो श्याम, है कृष्ण सुनो, तुम्हारे बिना उन लोगन अर्थात ब्रज के लोगों का दिन किसी तरह व्यतीत हो रहा है, जैसे तैसे व्यतीत हो रहा है। गोपी गोपियां, ग्वाल, गाय, उनके बछड़े सभी मलिन उदास हैं। वदन किस गात, और उनकी शरीर दुबले पतले हो गए हैं। गात माने शरीर, किस माने दुबले पतले, निर्बल। बदन माने शरीर हो गए। परम दीन जनु शिशिर हेमहत, परम दीन शिशिर और हेमंत ऋतु के भयंकर प्रकोप से अति कमजोर कमल बिना पत्ते के हो गया है। जो को वावत देखी दूरिते वही पूछत पुसलार। जो भी व्यक्ति उस गांव से होकर के, उस रास्ते से होकर के जाता है, उन्हीं से ब्रज के लोग तुम्हारी कुशलता पूछते हैं। चलत न देत प्रेम आतुर, उड़कर चरण लपटात। वे आने वाले व्यक्ति से समाचार पूछते हैं, कुशलता पूछते हैं, चलने नहीं देते, और प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेम में आतुर होकर के, व्याकुल, आतुर माने व्याकुल, व्याकुल होकर के उड़कर चरण लपटात, चरणों को अपने हाथों से पकड़ करके, अपने हृदय में पकड़ करके लपटा जाते हैं। पिक चातक बन बसत न पावत। वहाँ जो चीज़ें, सूरदास ने कहा है कि संयोगावस्था में जो चीज़ें सुख देती हैं, वियोगावस्था में वही अनन्य कष्ट देती हैं। फलतः पिक माने कोयल और चातक पक्षीगण जो कृष्ण के रहने पर सुखद प्रतीत होते हैं थे, अब उस वन में वह रह नहीं पा रहे हैं। वायस बलि नहीं खा, और कौवा बलि नहीं खा रहा है। बलि मतलब जो भी हम देवताओं को चाहते हैं, उस भोग को। सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मगजात। सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण के संदेश सुनाने के डर से पथिक राही वह रास्ता छोड़ दिए हैं, उस रास्ते से जा नहीं रहे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने ब्रज के लोगों की दीन दशा का, कृष्ण के प्रति उनकी व्याकुलता का बड़ा ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया है। यहाँ उनके दशा कैसी होगी कृष्ण के न रहने पर, उसका बड़ा ही जीवंत चित्रण किया है। जैसे शिशिर और हेमंत ऋतु के प्रभाव से कमल कमजोर होने के कारण बिना पत्ते के हो गया है, ऐसी दशा वहाँ के लोगों की हो गई है। 5वें पद में उद्धव जी के
ब्रज के वर्णन करने पर कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। बिसरत माने भूलना, भूल नहीं रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन वहाँ के उपवन, सघन कुंज की छाही, और जो घना झुरमुटों की छाया थी, वह सब कुछ हमारे आंखों के सामने ऐसे ही दिखाई दे रहा है। प्रात समय माता जसमती और नंद देखी सुख पावत। सुबह उठते ही माता जशोदा और नंद बाबा को देख करके मुझे असीम सुख की प्राप्ति होती थी। आज भी वह याद है। माखन रोटी दह्यो सजायो, मक्खन रोटी सजा करके माँ जसोदा हमारे मित्रों के साथ हमें खिलाती थी। अतिहित साथ खवावत, हित साथ, बहुत ही अनंत प्रेम के साथ वह हमें मित्रों के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल और अन्य बच्चों के संग खेलते, सब दिन हंसत विसी रात। पूरा दिन हंसते खेलते कैसे समाप्त हो जाता था, इसका ज्ञान ही नहीं रहता। सूरदास धन धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य हो ब्रज के लोग, जिन्हों हित जदु तार, जिनके हितैषी परम पिता परमेश्वर कृष्ण जैसे लोग हों, कृष्ण जैसे हों। प्रस्तुत पद में कृष्ण के ब्रज के प्रति अनन्य प्रेम, माता जशोदा, वहाँ के लोग, वहाँ के वन उपवन का बड़ा ही अनन्य और जीवन चित्रण सूरदास जी ने इस पद में किया। यह सूरसागर से लिया गया है। मेरे प्रिय छात्रों, इस प्रकार सूरदास जी ने कृष्ण लीला का बड़ा ही मनोहारी, प्रेरक, सुंदर, सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया है। धन्यवाद।